और आज जो दुर्दशा किसानों की हो रही है, आज आंदोलन पर उतर गए हैं। अकेला भारत का नौजवान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने कहा है कि पहले जनगणना कराइए। हम बहुजन हैं, इस देश पर हमारा अधिकार है। अगर भारतीय संविधान ये कहता है कि जिसका वोट अधिक होगा वही भारत का प्रधानमंत्री होगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब तो नहीं चलेगा, बहुत दिन चला। समाजवादियों ने अब की बार क्या ठाना है? इस बार ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। जो राम को लाए हैं उनको हम पूरी तरीके से हराएंगे। आपने लिखा कण कण में भगवान बसते हैं, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, घट घट व्यापत राम। एक तरफ आपने लिखा कि हर आदमी के अंदर भगवान है, कुत्ते में भी हैं, आदमी में भी हैं, जानवर में भी हैं, पेड़ में भी हैं, खुद। और अब जाके अयोध्या में बैठ गए, सबके हृदय से निकल गए, सब खाली हो गए राम से। अच्छा, अयोध्या में चले गए। कह रहे हैं कि हम अगर राम मंदिर पर सियासत कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी में और इटावा में मंदिर जो बनाया गया है उसमें श्री भगवान स्थापित करने के लिए कह रहे हैं वो कि हम अगर राम की राजनीति कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव किसकी राजनीति कर रहे हैं? ये राजनीति नहीं कर रहे हैं भाई, हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। आपने राम का मंदिर बनवाया, कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी का भी मंदिर बन रहा है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमें बता दीजिए, राम जी आ गए, लड़कों को रोजगार मिल गया, सब भर्ती हो गई, 15 लाख नहीं 50 लाख सबके घर में राम दे देंगे, सबकी रोजी रोटी चला देंगे। कह तो रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, अयोध्या वासियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार तो गुजरात के लोगों को देखने को मिल रहा है, टेंडर गुजरात के लोगों को मिल रहा है, मजदूर गुजरात के आ रहे हैं, तो भारत जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो कहाँ जाए? और अगर आपकी सरकार में बहुत बढ़िया है महाराज। क्या कुछ मुद्दे होंगे कि मुद्दों पर मैं तो पहली बात तो ये मुफ्त का अन्न इंसान को खाया बना देता है। अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में जा करके मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी तो शायद वो भी मुफ्त रोटी खाने नहीं जाता। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को इसलिए मिल रहा है, जो कौम मुफ्त का भोजन पा जाती कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती है, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, ये किसी ईमानदार, शानदार, वफादार आदमी को दिया जाता है जिसको देश चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार बहुजन को देश चाहिए, बैकवर्ड क्लास को देश चाहिए, दलित को देश चाहिए। 5 किलो राशन पर भुलवा दिया तो ये फूक डालो, राज करो की नीति अपना करके। लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐलान किए हैं कि अगर कलम में ताकत आई तो हम जनगणना कराएंगे, और भारत में जितना जो है उसको उतना अधिकार दिलवा करके रहेंगे। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आज 10 वर्षों से केवल फरेब बतिया रही है। मन की बात, एक मन की बात में 8.5 करोड़ रुपया लगता है, 100 से अधिक मन की बात हो गई। मोदी जी, लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी मन की बात करें, लोग सुने उनकी मन की बात, वो अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे भाजपा वाले कहते हैं कि आज तक किसी ने मन की बात नहीं कही, जनता की समस्या जानने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मन की बात लोगों से करते हैं, अपनी मन की बातें बताते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एक मिस कॉल पे वो भी मन की बात अपनी बीवी से किया जाता है, काम की बात जनता से किया जाता है। हम तो अनुरोध कर रहे हैं भारत की महान जनता से कि इस बार ऐसा प्रधानमंत्री चुनिए जो अपने मन की बात अपनी पत्नी से करे, विवाहित आदमी से करे, और काम की बात जनता से करे। एक मन की बात बता दीजिए, उन्होंने अगर किसानों के लिए किया हो, मजदूरों के लिए किया हो, अगर नौजवानों के लिए किया हो, अगर व्यापारियों के लिए किया हो, विद्यार्थियों के लिए किया, अच्छा आपके लिए किया हो, एक मन की बात हमें बता दीजिए। याद है 850 करोड़ रुपया जनता का लग गया मन की बात में, और एक मन की बात, आप पत्रकार हैं, बस सिर्फ एक मन की बात बता दीजिए कि आप ही के लिए, हमारे लिए, बेरोजगारों के लिए,
विद्यार्थियों के लिए, गरीबों के लिए, अंतिम वक्त के अंतिम व्यक्ति के लिए अगर एक बात दिया हो मन की बात में तो आप बता दीजिए। लेकिन फिर भी लोगों से कुछ तो है ना, उनकी उस मन की बात को सुनने के लिए करोड़ों लोग बैठ जाते हैं। चौपालें लगाई जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चौपाल लगा लगा करके मन की बात सुनाई जाती है। हम ये कहते और हैं अब तो जाकर के दूसरे देश में भी मंदिरों के उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो खैर दूसरे देश में हमारी समझ से कि दूसरे देश के जहाँ के वहाँ के निवासी है कहीं भी राम नहीं है। राम केवल भारत की धरती पर है और राम भारत की धरती पर है, सरस्वती भारत की धरती पर है, दुर्गा भारत की धरती पर है। हे महाराज, लक्ष्मी जी भी भारत की धरती पर है और सबसे कंगाल देश है तो भारत है। जब लक्ष्मी जी यहाँ है तो भारत को अमेरिका से धनी हो जाना चाहिए। आप क्या हूँ कर रही हैं? आप हमारी बात को घूम घूम करके कहिए। इसी में आपकी भी हमारी भी और भारत की जनता की भलाई है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराइए और संजोग आ रहा है जनता की आवाज़। किन्हीं कारणों से हो सकते हैं अगले 15 अगस्त को झंडा इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को